ईश्वर के साथ करीब होने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि हम सिर्फ अपने खान पान पे, अपनी वेशभूषा पे, इन चीज़ों पे कंट्रोल रखें, इन चीज़ों पे नियंत्रण रखें, अपनी बोलचाल पे नियंत्रण रखें। ईश्वर के करीब होने का मतलब ये है कि हम अपने भाव पर भी कंट्रोल रखें, हम अपने विचार पर भी कंट्रोल रखें। हमारे विचार ठीक होने चाहिए, हमारे भाव ठीक होने चाहिए, हमारी आदतें ठीक होनी चाहिए, हमारा व्यवहार ठीक होना चाहिए, क्योंकि वो तो हमें पूरी तरीके से देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो क्या फिर हमारी आदत, हमारा खान पान, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए? सबसे ज़रूरी, इंसान जो है सार्वजनिक होने से पहले वो स्वयं से मिलता है ना, स्वयं में उतरता है, ठीक है, स्वयं में उतरता है, स्वयं से मिलता है, स्वयं का सामना करता है, ये सारी चीज़ें। ईश्वर से तो वो बाद में मिलता है, जब तक वो खुद को नहीं जान लेगा तब तक वो ईश्वर को भी कैसे ही जानेगा, कैसे ही समझेगा, है ना। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही होती है ना कि हम ईश्वर के भी योग्य होने से पहले कम से कम इतने तो योग्य हो जाएं कि हम खुद को आईने में देखें तो कम से कम हमें खुद के प्रति हीन भावना ना हो। हम खुद की सामने खड़े होकर के ये ना कहें कि हम इतने घटिया इंसान हैं, क्योंकि अगर हम घटिया हैं और हम ये बात जान रहे हैं कि हम घटिया हैं और हम अच्छे नहीं हैं, तो फिर हम कैसे ये बात कह रहे हैं कि हम उनके करीब हो सकते हैं? हम कैसे ये बात कह रहे कि हम उनसे प्यार कर सकते हैं? हम कैसे ये बात कह रहे कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं? हम कर ही नहीं सकते। जब तक हमें हमारी खुइयाँ पता होंगी, जब तक हम शीशे में खुद को देख करके हम खुद की ही नज़रों में झुके हुए हैं, गिरे हुए हैं, है ना, बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, तब तक हम उनके भी काबिल, उनके भी योग्य कैसे ही हो सकते हैं? और कैसे ही वो हमारे प्रति किसी भी तरह का भाव वगैरह कुछ भी रखेंगे, है ना। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही होती है कि सबसे पहले वही है, ईश्वर के काबिल बना जाता है आदतों से, व्यवहार से, खान पान से, वेशभूषा में खान पान, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, है ना। क्योंकि एक शास्त्र में कहावत जो चलती है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो मतलब खान पान का भी फर्क पड़ता है हमारे विचारों पे, है ना। इन सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है और हमें समझने की भी ज़रूरत है। तो मतलब यही वाली चीज़ है। कथा वगैरह करने से मैं नहीं कह रही भगवान का सुमिरन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन हम ये सोचें कि जिस दिन हम घर में कथा वगैरह कराएं, एक सार्वजनिक ईश्वर का पाठ कराएं, तो उस दिन हमें जो इस तरह का हमारा खान पान है, ड्रिंक वगैरह का या फिर नॉन वेज खाना जो भी चलता है ना, इस तरह के खाने से हमें दूर रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो फिर सिर्फ कथा वाले दिन ही क्यों, सिर्फ ऐसे सार्वजनिक उत्सव वाले दिन ही क्यों? वो तो हमें फिर उस चीज़ का त्याग तो हमें हर दिन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ड्रिंक सिर्फ हमारी हेल्थ को ख़राब करती है, वो तो हमारे विचार भी ख़राब करती है, वो हमें उत्तेजना भी भरती है, वो सारी चीज़ करती है। क्या वो हमें पागल नहीं करती? क्या वो हमारे दिमाग को अनस्टेबल, इनबैलेंस नहीं करती? ड्रिंक करती है ये सारे काम, ठीक है। तो वो सही कैसे हो सकती है? हेल्थ को तो प्रभाव डालती ही डालती है, इसमें तो कोई झूठ नहीं है। तो साइंटिफिक फैक्ट है कि वो हमारी हेल्थ पर प्रभाव डालेगी, हमारी किडनी लेवर जो है ख़राब करेगी, लेकिन उससे पहले वो हमारे माइंड पे भी तो इफेक्ट डालेगी, हमारे भावों पर भी इफेक्ट डालेगी, हमारे विचारों पर भी इफेक्ट डालेगी, इन सारी चीज़ों पर वो इफेक्ट डालेगी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे घरों में होता है ज़्यादातर, है ना। नवरात्रि के समय में देखते हैं हम कि जो ड्रिंक वगैरह है हमारे घर में जो लोग करते हैं ड्रिंक वगैरह, वो नवरात्रों के टाइम पे नहीं करते हैं, है ना। नॉन वेज वगैरह भी अगर खाते होंगे तो नवरात्रों के टाइम में नहीं करते हैं, है ना। ऐसे ही अगर घर में कोई नॉर्मल पूजा पाठ, कथा वगैरह हो, है ना, कोई पाठ वगैरह रखा हुआ हो, तो उस दौरान भी जो घर के मैं कहूँ स्पेशली जो मेल सोसाइटी है, मेल लोग जो हैं घर के, औरतें तो नहीं करती, मिडिल क्लास फैमिली में, इंडियन सोसाइटी में ज़्यादातर फीमेल जो हैं वो तो ड्रिंक वगैरह नहीं करती, है ना, बट मेल जो है वो करता है। तो घर में जब इस तरह की कथा वगैरह, पूजा पाठ वगैरह हो, तो मेल लोग जो हैं वो ड्रिंक वगैरह नहीं करते। मतलब उनका ये मानना है कि जब घर में पूजा वगैरह का काम चल रहा है तो इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं वो लोग ये जानते हैं कि गलत है ना, ड्रिंक करना सही चीज़ नहीं है, ठीक है, जानते हैं कि गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं, है ना। कोई बर्थडे पार्टी वगैरह हो, अगर पूजा पाठ का कार्यक्रम नहीं रखा है और नॉर्मली रिश्तेदारों को इनवाइट किया है ना, छोटी सी पार्टी रखी है, तो उनमें उनका वो जो है चलता है, ठीक है। क्योंकि अगर कभी कथा वगैरह हो जाए तो वो नहीं करेंगे, है ना। तो ये चीज़ वो मानते हैं कि जब घर में पूजा वगैरह का सिस्टम हो
तो इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हाँ, लेकिन बात फिर ये है कि घरों में मंदिर तो हैं, और अगर घरों में मंदिर हैं और घरों में मंदिरों में पूजा होती है तो करना तो तब भी नहीं चाहिए। ड्रिंक वगैरह अगर गलत चीज़ है और आप मानते हो, है ना, आप मानते हो कि गलत है ना, और जब पूजा पाठ वगैरह का चीज़ हो तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन घरों में मंदिर तो हैं, मंदिर भी है, मंदिरों में रोज़ पूजा भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी करते हैं, है ना। उनका अपना इंटरटेनमेंट ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो वाली चीज़। ठीक, पहली बात ये। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम भगवान से इतना प्यार करते हैं और भगवान के हम सच्चे उपासक हैं, है ना, भगवान हमारे इतने करीब है, हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, जब हम अपने घरों में इस बात का इतना ध्यान रख रहे हैं कि कथा पूजा वगैरह के दौरान ये जितनी भी गलत चीज़ें जो बना रखी हैं, जो गलत हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, तो क्या हम भी तो भगवान की वो हैं, हमें खुद को वो नहीं रहना चाहिए, हमें खुद को ठीक नहीं रखना चाहिए, हमें भी तो खुद को सही रखना चाहिए ना। क्योंकि भगवान ऐसा तो नहीं है ना कि भगवान हमें सिर्फ बाहर से देखते हैं, वो तो अंदर से भी देखते हैं, तो हमारे मन को भी जानते हैं, सब कुछ अंदर बाहर हमें सब तरह से जानता है, वो हमारे विचारों से, हमारे भाव से, हमारे कर्म से, हमारे शब्दों से, एवरीथिंग। तो फिर हमें तो इस चीज़ से भी दूर रहना चाहिए, हमें तो खुद गलत चीज़ का इस तरीके से अवॉइड करना चाहिए, है ना। ये चीज़ सोचने वाली है ना। लेकिन क्योंकि वही है कि हमने ईश्वर को पूरी तरह से ना बाहर स्थापित कर दिया, है ना,